वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी म्यूज़िक वोकल का 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आई हूँ। एक्चुअली श्वेता जी का कमेंट भी आ रहा था और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैम प्लीज़ डिस्कस 2019 प्रीवियस ईयर पेपर। तो आज मैं इसका ये फर्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ जिसमें हम 2019 के जो 50 क्वेश्चन हैं, यूपी टीजीटी म्यूज़िक के जो 50 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पंडित वी.डी. पुरस्कर का देहांत कब हुआ? आपको डेट बतानी है इनका डेथ कब हुआ था। तो राइट आंसर इज़ 21 अगस्त 1931 को हुआ। अब देखिए पंडित ये वी.डी. पुरस्कर से क्वेश्चन आया, इट मीन्स आपको पंडित वी.डी. पुरस्कर की पूरी जीवनी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। सेकेंड वन इज़, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के पुत्र थे, मतलब किसके पुत्र थे? तो जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गौरी शंकर ठाकुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेशी द्वारा लिखा गया, मतलब कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैंने बार बार बोला है कि बुक से एक क्वेश्चन पक्का है, तो आप ये बुक वाला वो बोलते हैं ना कि रट्टाफिकेशन लगा लीजिए, तो यू हैव टू लर्न दिस, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो गाइस पक्का है ये। तो बृहदेशी मतंग द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हारमोनियम देन है ई क्लेमेंटिस की, फॉक्सट्रेक्जे की, अलेक्जेंडर डेबन की या फिर मोजार्ट की? तो राइट आंसर इज अलेक्जेंडर डेबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ती ना धी ना ती, ताल की लय पहचानिए। तो ये देखिए तीन तीन मात्राओं में बंधी हुई है, तो इस जो ताल की लय है वो तिगुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक राग में आरोह अवरोह दोनों में 7 स्वर हैं परंतु स्वर नियमित क्रम में नहीं है, तो राग की जाति क्या है? जाहिर सी बात है कि 7 स्वर हैं यानी संपूर्ण जाति का राग है, लेकिन नियमित क्रम नहीं है तो वक्र संपूर्ण इसकी जाति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चारों में से कौन अकबर के ज़माने का संगीतकार नहीं था? देखिए द करेक्ट आंसर इज़ अमीर खुसरो, क्योंकि मैंने अभी आपको जो ये थ्योरी पढ़ाई है लास्ट वीडियो में उसमें बताया था अलाउद्दीन खिलजी के ये प्रसिद्ध दरबार में आते थे, तो अकबर के ज़माने में ये अमीर खुसरो नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सर्वथा भिन्न चुनिए, नोम तोम आलाप, रागालाप, रूपालाप, कूटालाप। अच्छा ये सब क्या, नोम तोम का आलाप भी हमने सुना है, रागालाप भी सुना है, रूपक आलाप भी सुना है, लेकिन कूटालाप थोड़ा सा डिफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गाना एक ताल में बजाते हुए सम के बाद शुरू किया जाता है तो इसे डैश ग्रह कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? करेक्ट आंसर होगा विषम। यानी यदि एक गाना एक ताल में बजाते हुए सम के बाद शुरू किया जाता है तो इसे विषम ग्रह कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक ताल को उसकी मूल गति से 1/2 गुना तीव्र से बजाया जाता है तो इसे कौन सी लय कहते हैं? दुगुन, तिगुन, चौगुन या आड़ लय? जाहिर सी बात है इसे हम आड़ लय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़ लय की गति क्या है? 3/2 होती है आड़ की जो ये गति होती है। आड़ से क्वेश्चन आते हैं। अब ये बताइए ये बंदिश किस लयकारी में लिखी है? ये आड़ में लिखी हुई है। देखा आपने, आड़ से कंटिन्यू 3 क्वेश्चन आए हैं 2019 के यूपी टीजीटी म्यूजिक के एग्जाम में। किस ताल में वह बिंदु जिससे गायन वादन या ताल का ठेका शुरू होता है क्या कहलाता है? सम। देखिए इतने टाइम के बाद ये एग्ज़ाम होने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पेपर का लेवल है वो बहुत हाई रहने वाला है और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है एक तरीके से। बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि गला काट प्रतियोगिता, हर कोई कंपटीशन की तरफ भाग रहा है। इतने टाइम के बाद एक ही बोलते हैं रे ऑफ होप दिखी है, तो हमें अपनी तैयारी पूरी ज़ोर शोर से करनी चाहिए ताकि कोई भी पॉइंट रह ना जाए। हर चीज़ को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिएगा। यदि एक राग में आरोह के 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर हैं तो उसकी जाति क्या है? षाड़भ संपूर्ण, ये भी बताया गया था। देखिए जो क्वेश्चन एक मान लीजिए क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर दीजिए। ये सोचने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन से कौन कौन से और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एग्जामिनर क्या पुटअप कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन चारों में से कौन सा निबद्ध गान का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा प्रकार नहीं है? धातु नहीं है, ठीक है। स्वर, पद, ताल और मार्ग से बना गीत क्या कहलाता है? राग कहलाता है, ठीक है।
इन चारों में से कौन सा उल्लेखित थाटों में से एक नहीं है? मल्हार थाट नहीं है। राग भूपाली का गायन समय क्या है? देखिए, रागों के परिचय से क्वेश्चन बनता है, ज़रूर बनता है। रात्रि का प्रथम प्रहर इसका गायन समय। अब देखिए, इसमें से आपको पूछा क्या, राग भूपाली का गायन समय क्या है, तो आप पूरा राग भूपाली का परिचय पढ़ डालिए। राग भूपाली का थाट क्या है, राग भूपाली का वादी संवादी क्या है, ठीक है, उसकी जाति क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ डालिए। एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे मापा धा नी धा, ये जो आपको ये दिया गया है राग, इसमें धा और नी कोमल है, पहचानिए ये कौन सा है। सो दिस वन इज आसावरी। नेक्स्ट चलते हैं, राग बिहाग जो है बिलावर थाट से आता है। और राग केदार का संवादी स्वर क्या है? राग केदार का संवादी स्वर जो है वो सा है। नेक्स्ट, धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? होली गीत का। और एक चीज़ और, धमार गीत में किस ताल के साथ बजाई जाती है? तो धमार ताल के साथ ही बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भूपाली के वादी और संवादी क्या है? बताइए क्या है? जी हाँ, गा और धा। राग भूपाली का जो वादी स्वर है वो गा है और संवादी स्वर क्या है? धा। इन चारों में से एक ध्रुपद शैली गायन में उल्लिखित बाणी नहीं है, वो है नौहर बाणी। नेक्स्ट, कौन सा घराना ठुमरी शैली गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा घराना है? हम सभी जानते हैं, वो घराना है लखनऊ और बनारस घराना। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भजन इन चारों में से किसी एक ताल में नहीं गाया जाता है। झूमरा। अर्ध दर्शक स्वर कौन सा है? माँ इसको बोलते हैं। चांटी और गोटे के बीच का स्थान क्या कहलाता है? ये तबले की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि चांटी और गोटे के बीच का स्थान कहलाता है लव। तो उसके पाठ पढ़ लीजिएगा, कौन सा पाठ कैसा है, क्या कहलाया जाता है, उसका नाम क्या है। तानसेन का मूल नाम क्या है? तन्ना मिश्र। ये एक बार और पूछा जा चुका है, एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है तानसेन से रिलेटेड। तो तानसेन जी की जीवनी है, पंडित विश्वनारायण भातखंडे जी की जीवनी है, पुलस्कर जी की जीवनी है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इन चारों में से कौन स्वामी हरिदास के परम शिष्यों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? दिवाकर पंडित नहीं है। पंडित वी.टी. पुलस्कर द्वारा गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 5 मई 1901 में। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पंडित वी.टी. पुलस्कर। पहली बार वीणा के तारों की लंबाई को भागों में बांटा और 12 स्वर स्थापित किए, तो वो थे अहोबल। वह स्वर जिस पर गीत खत्म होता है वह क्या कहलाता है? न्यास। कौन से दो स्वर अचल स्वर कहलाते हैं? सा और पा स्वर जो हैं वो अचल स्वर कहलाते हैं, हम सभी जानते हैं इनके बारे में। चौगुल लय में ताल झप ताल कुल कितनी बार बजाई जाएगी? तो इसका आंसर होगा 4 बार बजाई जाएगी। कश्मीर के इतिहासकार कल्हड़ ने डैश में कश्मीर के इतिहास में संगीत, नृत्य और नाटक को प्राप्त राजकीय संरक्षण के बारे में तथ्य अभिलिखित किए। क्या थे ये? राज तरंगिणी। नेक्स्ट, तानसेन किनके शिष्य थे? स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। सामगान अपने विविध रूपों के साथ संगीत का ताना बाना बुनता है वैदिक संगीत में। इन चारों में से कौन सा तालों में अंग का एक प्रकार नहीं है? अतिद्रुत नहीं है। झपताल में कितनी मात्राएं, कितने खंड और खंडों में कितनी मात्राएं क्रमशः होती हैं? तो द राइट आंसर इज 10, 4 और 2/3, 2/3। विलंबित 3 ताल में मात्राओं की कुल संख्या क्या है? 16। शारंगदेव किस ग्रंथ के लेखक हैं? देखिए, बुक से अगेन क्वेश्चन आ गया ना, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सोचिए, आपके कई क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकते हैं। संगीत रत्नाकर, ठीक है। गायन की वह विद्या जिसमें एक ताल का उपयोग किया जाता है? ख्याल। निम्नलिखित चारों में से कौन सा एक अचल स्वर है? अभी बताया था, पा। वह गति जिस पर गीत गाया जाता है वो लय कहलाता है। उसके बाद गमक का प्रकार जिसमें स्वर का कंपन एक मात्रा काल पर किया जाता है उसे कंपित गमक कहते हैं। गमक के प्रकार याद कर लीजिएगा, गमक के कितने प्रकार हैं। मैंने आज सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको गमक के 15 प्रकार बताए थे, उनके नाम बता दें। एटलीस्ट अगर आप इनको डिटेल में नहीं अभी पढ़ सकते तो उनके नेम वाइज पढ़ना शुरू कर दीजिए। ध्रुपद शैली के गायन का
तीसरा भाग क्या है, संचारी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, राग भूपाली किस थाट से संबंधित है, कल्याण थाट। तो आप राग भूपाली का पूरा परिचय पढ़ लीजिएगा। तो गाइज़ ये थे आज के 50 क्वेश्चन। एक शॉर्ट में फटाफट से ले आई क्योंकि आप लोगों को इसकी नीड थी और आप जानना चाह रहे थे कि 2019 का मैम प्लीज़ डिस्कस कर दीजिए पेपर। तो मैं पूरा पेपर तो नहीं एक साथ ला पाई, वीडियो का मुझे टाइम नहीं मिल पाया इतना, बट मैंने थोड़ा सा एक शॉर्ट 50 क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। बाकी के मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, तब तक आप इन 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। बट प्रैक्टिस मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया और उसी के आंसर पढ़ रहे हो, नहीं। आपको एक क्वेश्चन मिलता है, मैं आज आपको टेक्निक बताती हूँ। देखिए, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस एक ऑब्जेक्टिव में आपको कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, राइट। तो आप ये देखिए, आपने एक ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन में से एक का आंसर तो दे दिया, ठीक है। अब आपके पास बचे हैं 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन जो बचे हैं। तो इन 3 ऑप्शन में देखिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वही क्वेश्चन को रिपीट करने की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब जैसे आपसे राग भूपाली का थाट पूछ लिया, बिलावल थाट, कल्याण थाट, खमास थाट, काफ़ी थाट, तो हमें ये पता चल गया कि राग भूपाली का जो है वो कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। क्या हम ये नहीं पढ़ सकते कि बिलावल थाट या खमास थाट या काफ़ी थाट से कौन कौन से राग उत्पन्न हुए हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए, तो हमको वो इजी हो जाएगा। हम ये देख सकते हैं कि कल्याण थाट से और कौन कौन से राग उत्पन्न हुए हैं। ये सारी चीज़ें मतलब पढ़ने की, देखिए एक स्टडी होती है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आई प्रेफर दैट वी शुड बी स्मार्ट वर्क, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप स्मार्ट नहीं बनते हैं तो फिर काम गड़बड़ हो जाता है। वही ले जाएगा कुर्सी जो स्मार्ट वर्क करके अच्छे तरीके से पढ़ाई को करेगा। पढ़ते सब हैं, मेहनत हम सभी कर रहे हैं, क्योंकि सबको एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी है ना। तो आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।